रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि आज तुम मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। कहा तो था पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे गोलू से इतना कहकर सुशीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट गोलू को देते हुए कहा, अब ले, ये 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है? ना तो उनके आलू में वो स्वाद है और न ही तुम्हारे समोसे जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर गोलू घर से निकल गया। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुशीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चले जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी, लेकिन अपने गोलू के चेहरे पर खुशी ला कर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर सुशीला फौरन समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में गोलू घर वापस आ गया और अपनी माँ सुशीला से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, ये तो माँ तुमने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी से। सुशीला की बात सुनते ही गोलू फटाक से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो सुशीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर गोलू रसोई की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशीला ने बस 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ गोलू के लिए। असल में सुशीला के पास इससे ज्यादा समोसे बनाने के लिए न तो समय था और न ही पैसे। और ये बात समझने में गोलू को जरा भी देर नहीं लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अब कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो हैं ही, एक माँ को बांध देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर गोलू रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक सुशीला काम के लिए जा चुकी थी। गोलू के लिए समोसे बनाने की हड़बड़ी में सुशीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नलिनी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गया तो मैं बस। देख सुशीला, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा। और बंटी, वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफिन में। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतजाम कर लिया है, वो भी थोड़ी देर में आती ही होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं। मेरे पति नहीं है, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम छोटे लोगों के ये सारे हथकंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा। मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। सुशीला नलिनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नलिनी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। काम निपटा कर सुशीला घर वापस आ गई, जहाँ गोलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ,
तुम आ गई। तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा कर रखा है। गोलू की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हें पता है हमारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे ये समोसे। हाँ माँ, सच में। और इस बार जो चटनियाँ बनाई थी तुमने, आहा, मजा ही आ गया माँ। बिल्कुल चाट सी बन गई थी। हाँ, समोसा चाट। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए वैसे ही समोसा चाट बना कर लाता हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर गोलू सीधा रसोई में गया और फिर उसने बचे हुए एक समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाल दी। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर सुशीला के पास गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाया? पड़ोस वाली शांति चाची दे गई थी। उनके पास हमारी एक कटोरी थी ना, उसी में ये चने रखकर लाई थी। माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। सुशीला गोलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट में से एक चम्मच चाट लेकर चखी और फिर गोलू से बोली, अरे वाह गोलू, तूने तो सचमुच में ही कमाल कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। सुशीला गोलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। नलिनी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी। लेकिन फिर माँ, इस बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनी बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सुशीला जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गोलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुंची थी ना, तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शायद वो मुझे काम से निकालने वाली है। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी तुम्हें काम से निकाले उससे पहले तुम ही उसके यहाँ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रहा है गोलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। अब से तुम और मैं मिलकर समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। गोलू की बात सुनकर सुशीला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी आत्मविश्वास जगा और उसने गोलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद सुशीला ने खुद ही नलिनी के घर का काम छोड़ दिया और वहाँ से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीदा। हालांकि ये सब करते हुए सुशीला के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम न चला तो क्या होगा। लेकिन फिर गोलू का आत्मविश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, तुम रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगा सबको। जितने मन से सुशीला ने समोसे बनाए थे, गोलू भी उतने ही मन से समोसा चाट लगाकर सबको दे रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। सुशीला और गोलू बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट को ऑर्डर देना है। आपको लाइन में लगना होगा, ये सारे लोग ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। उस जगह पर वाकई बहुत भीड़ थी और नलिनी को उसी भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने सुशीला को वहाँ पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे सुशीला, तुम ये मशहूर समोसा चाट की स्टॉल चलाती हो? लेकिन कैसे? इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया तुमने? बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही मेम साहब, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। अब वैसे आपका कितना प्लेट का ऑर्डर है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। सुशीला और गोलू की तरक्की जहाँ उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वही नलिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।